उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हुजूर इस रात तहबन इतना कस के बांधते थे। मैंने पूछा हुजूर इतना कस के तहबन बांधते हैं? तो फरमाते हैं आयशा इबादत के लिए कमर कस रहे हैं। जब टाइट कोई चीज कमर में बांधी जाए तो पीठ सीधी होती है और उसमें खड़े रहने के अंदर जो है वो इंसान को मदद मिलती है। तो एक तो उर्फन है कमर कसना और एक तो हकीकतन है कि कहते हैं ना कि मैंने फला काम के लिए कमर कस ली है, यानी अब ये काम करके ही रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत के लिए कमर कसते थे। यूं तो उनकी हर रात ही इबादत में गुजरती थी, हर रात इबादत में, बल्कि अल्लाह फरमाता है, अभी आपने सुना ना, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब, ए झुरमुट मारने वाले पैगंबर, आप पूरी पूरी रात इबादत ना किया करें, कुछ सो भी जाया करें। यानी जिसकी इबादतों को देखकर खुदा फरमाता है कुछ आराम भी कर लिया करें, थोड़ा कुछ आराम भी कर लिया करें। इबादत का इतना जौक था, लेकिन इतनी इबादत करने वाले रसूल शबे कद्र में और ज्यादा करते थे। फरमाती थी अम्मा आयशा के हुजूर अलैहिस्सलाम साल भर जितनी इबादत करते थे उससे ज्यादा कसरत के साथ मेरे आका शबे कद्र में इबादत करते। तो शबे कद्र के मुतालिक इख्तिलाफ है कि ये होती कब है। कुछ लोगों ने कहा कि ये 23वीं तारीख को होती, इसलिए बाद सहाबा 23 को इबादत करते थे। कुछ ने कहा कि वो 25 को होती है, कुछ ने कहा कि वो 27 को होती है, कुछ ने कहा कि 29 को होती है, कुछ ने कहा कि ये आखिरी अशरे की किसी भी रात में होती है, या 21 को होगी या 22 को होगी या 23 को होगी या 24 को या 25 को, 26 को, 27 को, 29 को, कभी भी हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27, 29। और बाज लोग कहते हैं कि वो 27 ही को होती है। वो कुछ दलील पेश करते हैं। एक दलील तो ये हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं शब छोड़ दी। 23वीं को हुजूर सहाबा के साथ मस्जिद में क़याम के लिए, चूंकि मोतकिफ तो रहते ही थे, क़याम के लिए खड़े हुए और थोड़ी देर इबादत की होगी कि फरमाया कि जिस रात को तुम तलाश कर रहे हो वो आज नहीं है, वो इसके बाद आएगी। तो 23 को इबादत की थोड़ी देर और उसके बाद उनको आजाद कर दिया सहाबा को कि भाई ये आज नहीं, जिसे तलाश कर रहे हो इसके बाद आएगी। फिर लोग अपने तौर पे इबादतें करने लगे या घरों को चले गए जो मोतकिफ नहीं थे। आका की तो हर रात इबादत में ही गुजरती थी। फिर फरमाया 24 छोड़ दिया और 25 को आधी रात तक इबादत की। फिर फरमाया कि जिसे तुम ढूंढ रहे वो आज नहीं है, वो इसके बाद है। फिर 26वीं शब छोड़ दी और 27वीं शब में हुजूर ने इबादत की और पूरी रात इबादत की। और रात के आखिरी हिस्से में इतनी दुआ गिड़गिड़ा करके की कि सहाबी कहते हैं कि हमको यूं लगा कि आज सहरी हुजूर नहीं फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सहरी छोड़ देंगे, क्योंकि सहरी का वक्त तो अब गुजर जाएगा। हत्ता के सहरी का टाइम बहुत कम रह गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मुकम्मल की और फिर सहरी फरमाई। और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आज ही थी। तो 27वीं तारीख को तो, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घूमती रहती है, लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का कौल यह है कि वो 27वीं को रहती है। असल में ये बताया इसलिए नहीं गया है कि लोग जो है वो फिर 27वीं ही को इबादत करेंगे और दूसरी रातों को छोड़ देंगे। ये उस दौर में कहा था कि बताया नहीं गया कि लोग उसी 27वीं को करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन आज तो हाल ये है कि अगर मुतय्यन कर दो कि 27 है तो इसमें भी नहीं करते।
ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9، تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔